हम लोगों को जाना होता है। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे बहुत सारा टर्म और कुछ मिल जाएगा आपको, जिसमें एक मिनट, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। आपने क्या लिया था, x इज इक्वल टू कॉस लिया है ना, इसलिए देखो यस मैम, है ना। उसके अकॉर्डिंगली मैम चेंज करना पड़ेगा। हाँ नहीं, मतलब इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो यही चीज़ है, अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, आपको यूज वो क्लियर नहीं है, मतलब कैसे करें, क्या प्रूफ करने वाला है रिजल्ट, तो फिर आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल इक्वेशन। नहीं तो आपको देख सकते हो कि पहले ये तो ऐसे यहाँ पता चल जाता है, जैसे देखो ना, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है ना क्वेश्चन, वाई कॉस थीटा है, तो जनरली हम लोग वाई को ना साइन कंसिडर करते हैं, यही है ना, आपने भी वही किया है ना, एक्स वाले टर्म को कॉस थीटा लिया है, वाई वाले को साइन लिया है। यस मैम। तो अब देखो यहाँ पे ये आसान ऐसे हो जाएगा, एक टू कॉस थीटा है, तो यहाँ देखो ध्यान से, इसको अगर वाई का वैल्यू आप कुछ रखते हैं तो कॉस टू थीटा कब आता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू नहीं cos वैसे 2। नहीं, वैसे नहीं, यहाँ पे जो है मान लीजिए हम लिखें साइन इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला ये है, ओ ऐसे चेक करना पड़ेगा मैम। वैसे चेक कर लो, वो तरीका ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा अच्छा ना मैम, कि हाँ now I have got the now ma'am I have got the wrong answer. Now after interchanging the value of x and y I will get the right answer ma'am. यस अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का कोई फिक्स टाइप ऑफ फॉर्मूला है, दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला, आपको पता होगा, ये हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है ये रिलेशन, सो अकॉर्डिंगली वैल्यू डाल दो, या फिर अगर इसके प्रोसेस से बनाते हैं तो अकॉर्डिंगली पूरा फिर इसके थ्रू बनाना होगा, तो जो है से हम लोगों ने सॉल्व किया, यहाँ पे cos थीटा साइन cos थीटा, आपने x और y का वैल्यू पुट करो, इक्वेशन लाओ, अल्टीमेटली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा आपको जो भी कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, जो भी हेडक आने वाला है, ये चीज़ ध्यान में रखना कि वो उसी क्वेश्चन में आएगा जिसमें एंगल और वेरिएबल दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दैट मीन्स कर्व और थीटा, एंगल के इंफॉर्मेशन, एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देगा, और फिर आपको जो वैल्यूज लाना है वो वेरिएबल के टर्म में होगा, मतलब रियल वेरिएबल होगा, और एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन लाना है, और नॉट ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है या फिर मैं बता दूं दोबारा से, इस मेथड के थ्रू? बता दीजिएगा मैम। हाँ, वन आवाज सेकंड नहीं, मैम। क्या कहा आपने? रिपीट वंस मैम। बताओ, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, और किसी को भी दोबारा बता दूं या फिर कर लोगे? हाँ बोलिए। Ma'am, can you please solve by previous method, ma'am? This question. यस यू कैन सॉल्व इट, विनायक ने तो ऐसे ही सॉल्व किया ना अभी। Yes, ma'am, but there are some mistakes, ma'am. अब तो देयर इज अ सम मिस्टेक, बिकॉज आप रिलेशन जो प्रूव करना है, जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो ना, एक चीज ध्यान में रखना, आप रिजल्ट प्रोसेस को समझिएगा, इस प्रोसेस से जब इसमें आ रहे हैं तो आप इसमें जैसे चाहें जो अकॉर्डिंगली करके यहाँ तक ला सकते हो, लेकिन अगर आपको को माइंड में रखना है तो इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे, ठीक है, या तो आप इसके थ्रू आओ, यहाँ आ रहे हो तो जो भी रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंगली रिजल्ट आ जाएगा, या फिर आपको ये रिजल्ट लाना है, ये पहले से पता है, चूंकि शो करना है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन होगा ना, तो आपको रिजल्ट पहले से पता है, तो जो रिजल्ट पता है अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर लिया करो उसमें, तब हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है
साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू आपको पता है। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा और जो भी है ए साइन क्यूब थीटा बी साइन कॉस थीटा ऐसा वैल्यू पुट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको रिजल्ट को माइंड में रख के चलना है तो अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करना इससे शुरू करते हो तो रिजल्ट अपने आप आएगा अकॉर्डिंगली। ओके मैम। इस क्वेश्चन में जो है ना ये फॉर्म आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस फॉर्म को अगर ध्यान में रखते हो तो आप इसका सिंपल फॉर्म जो सिंपल कैलकुलेशन अलजेब्रिक टर्म है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, उसके थ्रू आप इस रिजल्ट तक आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ उस केस में ना कहीं भी देखो को वैल्यू पुट नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ तक हम लोगों ने ग्राफ निकाल लिया, मतलब सॉरी एंगल निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। जब ये स्लोप निकाल रहे हैं तो अब चूंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि एंगल बना रहा है एट दिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। जब एंगल बना रहा है तो ऑब्वियसली हम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एंगल अगर ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो साइन और कॉस आप अगर नहीं लो तो टैन कंसिडर कर लो। टैन ले लोगे तो ऑब्वियसली पता है साइन और कॉस अपने आप उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हमारे पास दो ही मेन एंगल हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो कि साइन और कॉस है। साइन कॉस अगर कर लिए टैन को डिफाइन कर लेंगे, बाकी जो भी है 1/sin कॉसेक हो गया, 1/cos सेक हो गया, 1/tan कॉट हो गया। तो अगर हम टैन ले रहे हैं तो साइन और कॉस के टर्म में हमारे पास फॉर्म मिल गया। अब इसी को अकॉर्डिंगली सॉल्व करते चले गए और जो रिजल्ट लाना था उसके लाइट में कर रहे हैं, तब ये चीज़ बन जाएगा अपने आप से। क्योंकि यहाँ देखो ये जो रिजल्ट आ रहा है ना x का पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 1/3 साइन थीटा, मतलब अपने आप x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा आ जा रहा है, y इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा आ जा रहा है, ये यहीं से आ जा रहा है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन जो है, मतलब आपको ये माइंड में नहीं रखना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो इस केस में लेकिन हाँ ये इस केस में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि दिस इज अ काइंड ऑफ मैम फॉर्म जो कि नॉर्मल के लिए हम यूज कर रहे हैं। हाँ बोलिए। मैम here we have to prove the equation of normal, that's why it is bit complex ma'am. But if it just asks the answer of normal ma'am, then we can just use the previous method also. ऑब्वियसली क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पे प्रूफ देखो, क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है आपसे पूछा क्या जा रहा है एंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। जो इंफॉर्मेशन गिवन है और जो प्रूफ करना है उसके बीच रिलेशन आप जितना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको रिलेशन नहीं क्लियर हो रहा है तभी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम वाला केस आता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में जहाँ थोड़ा मैंने कहा ना जहाँ वेरिएबल ये टर्म हो और एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, वो थोड़ा दैट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स बोला जा सकता है। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करके फिर आप लोग देखना, अगर फिर भी प्रॉब्लम है अगर पूछना मुझे। चलो एक क्वेश्चन ये देखो तो आप लोग करके, ये वाला चलो 5 मिनट का टाइम है, करके देखो तो।
हो जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा आसान ही है, थोड़ा क्या बहुत आसान है, देखो करके। मैम एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए तो मैम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन देखो, शो करना है दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, ये कर्व का इक्वेशन है, और इसमें आपको शो करना है इसके सारे पॉइंट्स जो हैं, हाँ, सो दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व at which the tangent is parallel to x axis lie on the intersecting parabola। मतलब रुको, एक बेटर है ग्राफिकली इसको समझ लें। ग्राफिकली अगर हम देखें तो हमारे पास एक पैराबोला का इक्वेशन है, इस पैराबोला के पॉइंट्स, ठीक है, इस पैराबोला के पॉइंट्स की बात कर रहा है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा टेंजेंट फॉर्म करना है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा कुछ बन रहा है, और वो सारे उस कर्व पे लाई कर रहे हैं। हालांकि पैराबोला पे, अगर ये पैराबोला है तो इस पे कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट नहीं बनता। अंडरस्टूड मैम, हाँ, है ना, थैंक यू मैम। क्योंकि बाकी मनीष बना रहे हैं आप? यस मैम। गौरव क्या कर रहे हो आप? आपने तो कोई आंसर आज किया भी नहीं है। मैम पिछले क्लास अटेंड नहीं किए थे मैम, तो मतलब साइलेंट हो जाएंगे बिल्कुल, तक ऐसे कि लास्ट क्लास का जो गया सो गया, इस क्लास में भी जो बता रहे हैं कुछ समझ ना आए ना। हम बता रहे हैं तो समझ रहे हैं। हाँ, तो वैसे में क्या हुआ, पिछली बार भी समझ में, क्योंकि क्लास नहीं किया इसलिए समझ नहीं आया, और इस बार इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम रिएक्शन कुछ दे नहीं रहे, तो तो मैम आगे से प्रोसीड नहीं कर पा रहे। अच्छा ये बात है, चलिए ठीक। क्वेश्चन पहले तो नहीं कुछ समझ आया तो क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में ही रहता है आप कैसे सॉल्व करने वाले हो, प्रोसेस क्या होगा। चलो, कोई है जिनसे कोई अप्रोच ऐसा लग रहा है कि सॉल्व हो रहा है ये, या हो सकता है? हाँ बोलिए। मैम सबसे पहले तो मैम यहाँ dy by dx का वैल्यू फाइंड किए हैं। उसके बाद मैम यहाँ तो क्या आ रहा है मैम 4a by 2y into 1 plus cos x by a, cos x by a। अच्छा ठीक है, हाँ। और उसके बाद मैम जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो dy by dx बराबर 0 हो जाएगा।
तो मैम dy by dx बराबर 0 करके मैम x का वैल्यू फाइंड हो रहा है, x का वैल्यू वहां से फाइंड किया मैम, तो 2a पाई आ रहा है x का वैल्यू। ठीक है, हाँ ठीक है, बन गया था, दैट मीन्स राइट। चलो अब देखो एक बार जो लोग बाकी समझ देखिए क्या है। जैसे हम लोगों ने क्या था इस पूरे टर्म में, कहा जा रहा है कि पैराबोला है एक ऐसा एक्स एक्सिस पे पैराबोला है, दैट मीन्स आप क्या बोल रहे हो, कोई भी पॉइंट इस कर्व पे एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब देखो ये जो कर्व है ना वो हर स्टेज पे क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, ऐसा कुछ जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और इंक्रीमेंट ऐसा आता जाएगा। तो ये कर्व कभी भी ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो ही नहीं सकता है। और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो पैरेलल क्या, कब कौन सा क्या पैरेलल होगा, जो पॉइंट कर्व पे है सिर्फ और सिर्फ वही पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है, क्योंकि बाकी पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा। क्योंकि टेंजेंट आप ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो वो सीधे क्रॉस करके चला जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस क्या, ऐसे जाएगा, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर आप बनाएंगे टेंजेंट तो इस पॉइंट पे ही क्रॉस करेगा और कहीं नहीं क्रॉस कर सकता। क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो ये टर्म ऐसा टेंजेंट बनेगा, ऐसा टेंजेंट कभी बन ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे एक टर्म लिखा है, इसके लिए आपको ग्राफिकल जो भी है आइडिया होना चाहिए तभी ये चीज क्लियर हो पाएगा। देखो यही आपको मेंशन कर दिया है, क्योंकि टेंजेंट जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो dy by dx इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हो गया, क्योंकि उसका कोई स्लोप नहीं होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई लाइन है तो उसका कोई स्लोप होता है क्या, होगा स्लोप? से यस और नो? नो मैम, नो। सो स्लोप तो होगा नहीं, तो dy by dx एट दिस एनी पॉइंट दैट इज इक्वल टू 0। अब इसी चीज में 0 तो है, ये 0 इक्वेट करेंगे तो 0 आएगा, वो मुझे पता है, लेकिन हम कैलकुलेट करके इसको देख लेते हैं कि dy by dx के टर्म में रिजल्ट क्या आ रहा है, और इसका डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि आपको dy by dx चाहिए। ये तो लॉजिकली ग्राफ से हमको पता है, बट इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 by dy by dx, इस टर्म का डिफरेंशिएशन 4a एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1, a sin थीटा का डिफरेंशिएशन a cos थीटा by a, और x by a का डिफरेंशिएशन 1 by a। इतना टर्म आ गया, 1 by a कैंसिल, तो आपका 4a into 1 plus cos x by a ये टर्म आ जाता है, दैट इज 2 by into dy by dx। अब चूंकि पता है dy by dx इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 रख लो। जब ये वैल्यू 0 रखोगे तो आपको ये टर्म कांस्टेंट है, उधर भेज दीजिए, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, सो दैट मींस 1 plus cos x by a is equal to 0, दैट मींस cos x by a is equal to -1। अब यहाँ से अगर इस चीज को हम देखें cos x by a is equal to -1, तो थीटा निकालना आपको पता है ना, x by a जो है दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स -1, इनवर्स -1 yes क्या, ma'am, cos -1 का वैल्यू बताओ कहाँ होता है cos -1? cos pi। हाँ, so x by is equal to pi, तो x is equal to a pi, ठीक है। यहाँ से मतलब x is equal to a pi होगा, तब ही ये जो है इक्वेशन, ये जो है ये डिफरेंशिएशन, ये जो टर्म आएगा dy by dx दैट इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये कंडीशन मिल गया हमें कि x का वैल्यू ये होगा, तब ये डिफरेंशिएशन जो है, तब टेंजेंट जो होगा वो 0 होगा, सॉरी स्लोप 0 होगा। अब स्लोप 0 होगा ये हमें मिल गया, इसी को हम इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, जहां जहां वैल्यू था x का, a पाई वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए इक्वेशन पैराबोला का आ गया है, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि शो करना था, यही तो पूछ रहा था ना आपको। ये जो फॉर्म है, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, वो इस पैराबोला पे मैम करेंगे। हाँ बोलिए। एक काम मैम और कर सकते हैं कि जैसे मैम यहाँ पे मेरा here the equation of curve is given ma'am, यस, and from the equation of curve ma'am, we will find the we will first of all we will find the slope ma'am, dy by dx. So here we have got the dy by dx as 4a into 1 plus cos x by a ma'am,
And in the question, ma'am, it is given that the tangent is parallel to x-axis. Yes, so dy by dx is equal to 0. So, ma'am, We are doing the same the thing, dy no? by dx will equal. In that case, we are doing the same thing. Is it or not? Okay, ma'am. We are doing the same thing. क्योंकि हम लोगों को ये पता है, डायरेक्टली इसका यूज ही करके हम डायरेक्टली एक्स का वैल्यू क्यों ना कैलकुलेट कर लें, है ना? ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, इजियर मेथड है. अगर वैसे ही करेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव बना रहे हैं उसे. दैट विल टेक टाइम. इज इट और नॉट? मैम यहाँ पे हम x निकाले मैम, और y भी निकाल नहीं सकते थे यहाँ से पॉइंट, और x और y निकाल के अगर स्लोप में रखते मैम, अगर वो 0 आ जाता तो बोल देते कि मैम ये पॉइंट लाई कर रहा है, वैसे कर सकते कि नहीं मैम? वो भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम लोगों को करना यहाँ क्या है, शो करना है ना, ये रिजल्ट है, इस पॉइंट पे शो करना है. तो हम लोग सिंपली जो टर्म्स दिया है उसके टर्म में रिजल्ट ला के सॉल्व करके बता दिया कि ऐसा कुछ आ रहा है. दैट्स इट. ये है ना, क्योंकि यस मैम. क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हम करने के लिए बहुत तरीका है मेरे पास, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस बहुत होंगे, बट रिजल्ट क्या पूछ रहा है वो मैटर करता है ना. रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्यों ना यूज कर लें, ज़्यादा कैलकुलेटिव क्यों बनाएंगे उसे. डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में वैसा कुछ ट्विस्टेड फॉर्म रहा तो हम लोग को करना पड़ेगा वो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में था. बट इसमें वैसा कुछ मेंशन कर नहीं रहा, देन हम लोग क्यों कैलकुलेशन करें. ठीक है, ये तो हम लोगों ने कर लिया है, ये भी किया है. चलिए अब एक क्वेश्चन मैं दूं इससे रिलेटेड, बना सकते हो? यस मैम. मैम, बोलिए. क्या बोल रहे हैं विनायक, बोलिए. नो मैम, जस्ट अ कंफ्यूजन, गॉट इट. चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर. लिख दूं क्या? 5x क्यूब प्लस 12x 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर. यही था ना? 3 और 12 में 5x, no, not 3, this is 12x square minus 7x. ये हमारा कर्व है, फंक्शन ऑफ x. ठीक है, ये हमारा फंक्शन ऑफ x है, ये हमारा कर्व है. एट पॉइंट, पॉइंट मेंशन्ड है, x इज इक्वल टू -1 and 1. -1 and 1. इस पॉइंट पे कर्व निकालना है.
what we have to find here, ma'am? Tangent equation of tangent, and equation of normal. Equation of tangent, ma'am, 9x minus y equal to 10. 9x minus y is equal to 10. Wait, ma'am, wait. कुछ नहीं करना ना, सिंपली डिफरेंशिएट करके निकालना है. These are the easier functions. मान लो इसी तरह अगर क्वेश्चन किसी को दिया जाए y इज इक्वल टू, मान लो फंक्शन आपका है e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x, ये हमारा कर्व है और आपको टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है एट 0 and 1, ठीक है. ये सब तो बना सकते हैं ना? Yes, ma'am. जाएंगे ना, चलो बना के देखो. What is the equation of tangent and what is the equation of normal in this case? ममता, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट. आदित्य, निखिल, Ma'am, हाँ बोलिए. equation of tangent, ma'am, x minus y equal to -1. x minus y is equal to -1. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है. सेकंड के लिए देखिए तो Second, y is equal to power x. हाँ, at this point. मैम e to the power x वाले के लिए बताया. अच्छा e to the power, अच्छा एक मिनट, उसका क्या आंसर बताया मैं अपने? y minus, Which one, ma'am? First one, fx one. no this one, y is equal to e to the power x. Equation of tangent, ma'am, x minus y equal to -1. x minus y is equal to minus y. 1, ma'am. 1 then okay. And equation of normal क्या हो जाएगा in that case? Just did evaluating, ma'am. Simply हमें differentiate करना है ना, dy by dx. X plus y equal to 1, ma'am. x plus y is equal to 1, okay.
सो dy by dx इज इक्वल टू, आपके पास डिफरेंशिएशन करके भी रिजल्ट तो यही आना है, e to the power x। अब x का वैल्यू रखो, दैट इज 0, e to the power 0, e to the power 0 जब वैल्यू रखेंगे देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1। सो dy by at this point, dy by dx at point 0 1 is equal to क्या आ जा रहा है, स्लोप हमारा 1 आ गया। अब इसी को हम y माइनस y1 करते हैं, y माइनस y1 हमारा क्या है 1, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस स्लोप जो हमारा है, स्लोप इज 1 एंड x माइनस x1। सो x माइनस x1 क्या है, सिंपली x लिखोगे, और ये x नॉट जो है वो दैट इज इक्वल टू 0। सारे वैल्यूज पुट कर देने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, y माइनस 1 इज इक्वल टू x। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसके लिए, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अब इसी तरह नॉर्मल निकालना है तो यहाँ 1 की जगह -1 रिप्लेस हो जा रहा है ना, बस बिकॉज हमारा y माइनस y नॉट होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बाई dy बाई dx जो भी आएगा, और dy बाई dx चूंकि हमारा 1 आ चुका है, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x माइनस x नॉट। अगर x माइनस x1 नॉट रखेंगे x1, सो y माइनस y1 पता है आपको, y1 का वैल्यू 1 है यहाँ, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये जब -1 बाई 1 दैट इज -1, नहीं भी लिखेंगे 1 तो चलेगा यहाँ पे। अब बताओ x का वैल्यू ये है, x नॉट का वैल्यू आपका x1 का वैल्यू 0 है, बस इसको 0 रिप्लेस कर दीजिए, जो रिजल्ट आ गया वही हमारा इक्वेशन है। दैट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू -x, या फिर इसी को हम ऐसे कर सकते हैं y प्लस x इज इक्वल प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So this is the equation of normal and this is the equation of tangent। ठीक है, इसी तरह एक और सिंपल फंक्शन अगर मान लो दिया जाए y इज इक्वल टू सपोज 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये करके देखिए तो क्या आ रहा है, एट पॉइंट जो मेंशन्ड है दैट इज एट पॉइंट -1 and 1 करके देखिए तो क्या टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर दिस फंक्शन। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, करके देखो क्या आता है। ये हमारा फंक्शन है। चलो अगर ज्यादा टफर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो इजियर बना के देखो फिर। Ma'am, equation of tangent will be 2x minus y equal to -3. 2x minus y. Yes, ma'am. Sorry, plus y, plus y. Yes, ma'am, minus y. 2x minus y equal to -3. Okay. ठीक है, और किसी का? प्रियंका आप बना? Yes, ma'am. 2x minus y is equal to 3. 2x minus y is equal to 3. ठीक है, तो ये मतलब ये है कि आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। दैट मीन्स आपका सर्किल से रिलेटेड सिंपल फॉर्म रहेगा तो क्वेश्चन बन जा रहा है, यही ना कहना चाह रहे हैं? प्रॉब्लम हो रही है तो एंगल वाले में हो रही है। यस मैम। तो एंगल में एक काम करो आप लोग, पोलर फॉर्म जो है ना इक्वेशन का, पोलर फॉर्म एक बार देख लो क्या है। ठीक है, एक्स और वाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन पोलर फॉर्म,
वो आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट डे बता देती हूँ क्या कैसे करना है, मतलब कुछ ऐसा तरीका जिससे आप सिंप्लीफाई कर पाओ। क्योंकि सिंपल फंक्शन अगर हम लोग फंक्शन ऐसे दे रहे हैं, कोई ऐसा कर दे रहे हैं sin x tan x cos x, अगर sin x tan x cos x भी रहेगा तो वैसे भी हम लोग सिंपली डिफरेंशिएट करके वो सॉल्व करके ले आ रहे हैं। लेकिन जब हमारा वेरिएबल के टर्म में, मतलब x और y के टर्म में इंफॉर्मेशन है, तो x और y के टर्म में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, और थीटा के टर्म में अगर ये पूछा जाए रिलेशन, या फिर थीटा के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया जाए, x और y के टर्म में रिलेशन पूछा जाए, तब जो हो रहा है वो प्रॉब्लम हो रही है, यही ना? Yes, ma'am. मैम ठीक है, उसको हम लोग मैम नेक्स्ट क्लास में। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, y इक्वल्स टू क्या निकला है? क्या निकला है? y का क्या वैल्यू निकला है? आवाज कट रही है तुम्हारी। नेटवर्क बहुत गंदा है। हेलो हाँ बोलिए। मैम, y का वैल्यू क्या निकला है? y का वैल्यू 1/x², और इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन। हाँ यस मैम। क्या आया है ये मुझसे पूछ रहे हो आप? यस मैम। हाँ, y - 1 = 2 times x into 2 times x plus 1, ये टेंजेंट इक्वेशन है। y - 1 = 2 times x plus 1। यहाँ सिंप्लीफाई